हीरानगर के एक सुंदर से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वो तीनों साथ में बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन राहुल के बर्थडे पर वो लोग घूमने गए थे। रास्ते में बस दुर्घटना में राहुल के माता पिता की मौत हो गई। राहुल बहुत ही ज्यादा जख्मी हुआ, लेकिन वो बच गया। राहुल को अस्पताल ले जाया गया। जब उसको होश आया तो पता चला कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर राहुल बहुत दुखी हुआ। ठीक होने के बाद राहुल वापस अपने घर लौटा। कुछ दिन तो राहुल ने अपने माता पिता को याद करते हुए गुजार दिए। माँ और पिताजी के जाने के बाद ऐसा लगता है अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। कितना अकेला पड़ गया हूँ मैं। कुछ दिनों बाद राहुल के घर का राशन खत्म हो जाता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब वो सोचता है, मैं अगर ऐसे ही घर में बैठा रहा तो ये घर कैसे चलेगा। मैं खाऊंगा कहाँ से। मुझे अब खेतों में काम करने जाना चाहिए। राहुल अगले दिन से खेत में काम करने जाने लगता है। खेत में काम करने के बाद उसके पास जो पैसे आते वो उनसे कुछ अनाज खरीद कर लाता है और रात को खाना बनाता है। खाना बनाते वक्त अचानक से उसका गैस खराब हो जाता है। वो उसे ठीक करने की बहुत कोशिश करता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो मैं इसे ठीक करा सकूं। आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अगले दिन सुबह उठकर राहुल एक मिट्टी का चूल्हा बनाता है। बस खाना बन जाए इस चूल्हे में कुछ दिनों के लिए, फिर बाद में नया गैस ले लूंगा। राहुल चूल्हे में खाना बनाने की कोशिश करते हुए कभी अपना हाथ जला लेता तो कभी धुएं की वजह से खांसने लगता। राहुल किसी तरह जला भुना खाना बना ही लेता है। एक रात राहुल खेत से आने में बहुत लेट हो जाता है। वो घर आकर देखता है तो कुछ भी खाना नहीं बचा था। भूख से राहुल के पेट में आवाजें हो रही थी। राहुल रोते हुए अपनी माँ को याद करता है। माँ, तू होती तो मुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। कितनी फूटी किस्मत है मेरी। राहुल रोते रोते अपनी मिट्टी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाता है। खिचड़ी खाकर कुकर चूल्हे पर ही छोड़ देता है और सो जाता है। अगली सुबह, कल रात मैंने कितनी अच्छी खिचड़ी बनाई थी। कल अगर थोड़ा बचा लेता तो आज भी खा लेता। राहुल चूल्हे से कुकर उतारता है। ये कुकर इतना भारी क्यों है? कल रात तो मैंने सारी खिचड़ी खा ली थी। राहुल कुकर खोल कर देखता है। राहुल हैरान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद उसने रात को गलती से ज्यादा खिचड़ी बना ली होगी। राहुल सुबह वो खिचड़ी खाता है और खेत के लिए भी ले जाता है। राहुल उस खिचड़ी को अपने दोस्त विनोद को भी खिलाता है। अरे वाह राहुल, आज तो तुम बहुत बढ़िया खिचड़ी लेकर आए हो। लगता है तुम्हें खाना बनाना आ गया। उसी रात को राहुल रोटी और सब्जी बनाता है। सब्जी की कढ़ाई चूल्हे पर ही रखी होती है। राहुल खाना खाने के बाद जब कढ़ाई चूल्हे से उतारता है तो वो देखता है कि कढ़ाई फिर से सब्जी से भरी हुई है। आज तो मैंने इतनी सब्जी बनाई भी नहीं थी। दूसरी सुबह राहुल दाल बनाता है। खाने के बाद बची हुई दाल राहुल गांव के दूसरे गरीबों में बांट देता है। राहुल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम हर रोज गांव वालों को खाना बांट रहे हो। कुछ दिन पहले तो तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। राहुल विनोद को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपना जादुई चूल्हा दिखाते हुए कहता है, ये देखो मेरा जादुई चूल्हा। इसमें अगर खाना बनाए तो वो खाना खत्म ही नहीं होता। जब तुम चूल्हे से बर्तन उतारोगे तभी खाना खत्म होगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तुम गाँव वालों को फ्री में खाना क्यों दे रहे हो? तुम गाँव वालों से इसके पैसे भी तो ले सकते हो ना। नहीं विनोद, मुझे माला माल नहीं बनना। इस चूल्हे ने मेरे बहुत बुरे वक्त में मदद की है। मैं चाहता हूँ इसके जरिए मैं भी दूसरों की मदद करूँ। अरे तुम बुद्धू हो क्या? मैं तुम्हें कह रहा हूँ हम एक होटल खोल लेते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। राहुल और विनोद ने मिलकर एक होटल खोल लिया। उनकी बहुत ज्यादा कमाई होने लगी। बिना मेहनत के पैसे आते हुए देख विनोद के मन में लालच आ गया और चूल्हे को चुराने के बारे में सोचने लगा। क्यों ना मैं इस चूल्हे को चुरा लूं? अभी जो मुनाफा होता है वो मुझे राहुल के साथ बांटना पड़ता है। अगर मैं इसे लेकर शहर चला जाऊं तो मैं माला माल हो जाऊंगा। एक दो दिन बाद रात को विनोद वो चूल्हा लेकर शहर भाग जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है और बड़े बड़े बैनर लगवाता है। फिर वो बड़ी उम्मीदों के साथ चूल्हे पर खाना बनाता है और खाली बर्तन चूल्हे पर ही छोड़ देता है। जब वो थोड़ी देर बाद वहाँ आता है तो उस खाली बर्तन में बहुत सारा गोबर होता है। ये सब देखकर विनोद हैरान रह जाता है और खुद से ही बोलता है,
हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं ना तो घर का रहा ना घाट का, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो लुट गया। मैं अगर अभी गाँव गया तो राहुल को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, मैं जाऊंगा, राहुल से माफी मांगूंगा। मुझे यकीन है मेरा दोस्त मुझे जरूर माफ कर देगा। विनोद चूल्हा लेकर वापस गांव जाता है और राहुल के पास जाकर बोलता है, राहुल मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैं लालची हो गया था, मुझे नहीं पता था कि ये चूल्हा सिर्फ तुम्हारे लिए जादुई चूल्हा है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। हाँ मेरे भाई, मैं माला माल होने के लालच में तुम्हारा चूल्हा लेकर शहर चला गया था। वहाँ मैंने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला था। इन सब में मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। अब तू ही मेरा सहारा है भाई। तुम चिंता मत करो विनोद, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तुम चूल्हा नहीं चुराते तो तुम्हारे मन में हमेशा लालच रहता। इतना कहने के बाद राहुल उसे अपने साथ अपने घर में ही रख लेता है और फिर वो दोनों दोस्त सगे भाइयों की तरह रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका फल हमेशा बुरा ही होता है। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी नई नई कहानियाँ देखने को मिलती रहें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।